चलें, okay, so let's now talk. Now, like said, CSS is basically हमारे पास एक ऐसी scripting language है that allows us to design our HTML content. By designing means कि HTML के अंदर हम सिर्फ डेटा को स्ट्रक्चर करते हैं. HTML के थ्रू हम डेटा को स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को. CSS के थ्रू हम उसी डेटा को, उस स्ट्रक्चर को स्टाइल देते हैं, डिजाइन देते हैं, यूजर इंटरफेस का एक एक्सपीरियंस देते हैं. HTML के अंदर हम कंटेंट स्ट्रक्चर किया जाता है, CSS का इस्तेमाल करते हुए उसकी डिजाइनिंग, उसकी खूबसूरती, उसकी स्टाइल के ऊपर काम किया जाता है. CSS works on top of your HTML. CSS needs HTML. HTML का इस्तेमाल करते हुए CSS उसी टैग्स को जरा कलर, स्टाइल, शेप, उसकी जो अपीयरेंस है उसको मॉडिफाई करने में हमें कंप्लीटली मेजर हेल्प प्रोवाइड करती है. दूसरा CSS का सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है that if you are using something called external CSS, तो using one CSS फाइल, एक स्टाइल, एक शीट को इस्तेमाल करते हुए हम एक वक्त में 100 या 1000 फाइलों को, डिजाइन को कंट्रोल कर सकते हैं, जो उसका सबसे मेजर हमारे पास एस्पेक्ट आता है. Nowadays you know that we are creating websites that have hundreds of pages. So if you need to change style of a single page or 100 pages altogether, तो हमें इस वक्त तक क्या करना पड़ेगा? अगर मैंने सिर्फ HTML यूज की तो हर पेज में जाके उसके डिजाइन को तब्दील करना पड़ेगा. सिंपल कलर भी अगर चेंज करना है तो HTML अगर हुई तो मुझे हर पेज में जाके उसको अपडेट करना पड़ेगा. बट यूजिंग अ CSS वी आर एबल टू चेंज द एंटायर लुक एंड फील ऑफ वेबसाइट यूजिंग वन फाइल, यूजिंग वन वर्ड. सिर्फ एक वर्ड हम चेंज करेंगे, रेड से ब्लू कर दिया, पूरी वेबसाइट में जहां जहां जिस जिस जगह पे मुझे हेडिंग का कलर चेंज करना था ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई. So it allows us to control the design of your entire website from a single point. That's why it became more easy and more popular, because you can now control your website. So the major task of web developer was that they structure the data using HTML, and then using CSS they did the designing aspects of it. अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करें, सब्सक्राइब करें. जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो यू विल फाइंड कि मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, जिसको माया के ऊपर, ग्राफिक्स के ऊपर, एनिमेशन के ऊपर, वेब डेवलपमेंट के ऊपर, PHP, जावास्क्रिप्ट के ऊपर और ज़बरदस्त मल्टीमीडिया, फोटोशॉप के ऊपर लेक्चर्स हैं. तो इस चैनल्स को आप विजिट कर सकते हैं. इसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत मुफीद और कारआमद रहेगी. तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. So CSS के अगर हम आगे स्टार्ट करें तो CSS now has basically 3 ways of using within our HTML. हम 3 मुख्तलिफ तरीकों से CSS को इस्तेमाल कर सकते हैं. एक कहलाता है इनलाइन CSS, एक कहलाता है इंटरनल CSS और एक कहलाता है एक्सटर्नल CSS. These are 3 basic means by which we can use CSS. Inline CSS, internal CSS and something called external CSS. 90% we would prefer, 90% we prefer to use something called external CSS, क्योंकि असल में फिर CSS की ताकत वहीं से हमें आती है कि आप एक ही जगह से पूरी अपनी वेबसाइट को कंट्रोल करो. इनलाइन CSS भी अक्सर जगहों पे इस्तेमाल होती है. क्विकली किसी एक मखसूस टेक्स्ट को एक अलग ही एस्पेक्ट देना है. फॉर एग्जांपल हम ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं तो वो एक वर्ड जो होगा उसको मैं कहूंगा कि यार वो एक्सक्यूज मी, उसको हम कहेंगे कि भाई वो एक रेड कलर में आ जाए, थोड़ा सा बोल्ड ज्यादा हो जाए, बाकी सारे टेक्स्ट से उसका अपीयरेंस अलग हो जाए और वो ब्लिंक करता हुआ नजर आए, तो मैं उसको एक स्पेसिफिक जगह पे उस एक टेक्स्ट को, एक हेडिंग को या पैराग्राफ को मैंने इनलाइन CSS कर दिया. मैं अब एग्जांपल सारे शो कर दूंगा, होपफुली बात क्लियर हो जाएगी. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी वर्क विद एक्सटर्नल CSS. नाउ द मेजर एस्पेक्ट ऑफ CSS इज दैट CSS इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग. CSS आपके डेटा को टेम्पर नहीं करेगा. डेटा आपने वही HTML के थ्रू डालना है. जो भी डेटा है, फॉर एग्जांपल करिकुलम वाइटा हमने बनाई तो जो टेक्स्ट लिखा आपने ना करिकुलम वाइटा, वो डेटा कहलाएगा. फिर आपने अपनी इमेज दी तो वो इमेज आपकी डेटा कहलाएगी. फिर आपने अपना नाम लिखा, वो आपका डेटा कहलाएगा. फिर आपने लिंक्स बनाए, लिंक्स में जो टेक्स्ट आ रहा है और जिस टेक्स्ट पे मैं क्लिक करूं तो दूसरा पेज आ रहा है, ये डेटा कहलाता है. ठीक, तो ये डेटा हमें HTML के थ्रू ही देना है. नो मैटर हाउ फार वी गो इन वेब डेवलपमेंट, ये हमने HTML के अंदर डेटा रखना है, बिकॉज HTML इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग डेटा. बाकी जितनी लैंग्वेजेस हैं उन्होंने इस मामले में अपने हाथ खड़े कर दिए. उन्होंने कहा भाई तुसी ग्रेट, ना तुम में एरर, ना तुम में कोई प्रॉब्लम, सिंपल टैग है, जैसे दिल कर रहे हैं हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम ही जिंदगी भर हमारे डेटा को हैंडल करो. 99% वेबसाइट्स HTML के ऊपर रिलाई करती हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करने में. CSS उस ऑर्गेनाइज डेटा को खूबसूरती देने के लिए, तो डेटा तो हमें HTML के थ्रू ही डालना पड़ेगा, उसकी खूबसूरती हम CSS के थ्रू हैंडल करते हैं. उसका यूजर इंटरफेस जो है वो टेक्निकली हम CSS के थ्रू डिजाइन करते हैं. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि CSS के थ्रू हम डेटा को चेंज नहीं कर रहे, डेटा की अपीयरेंस को चेंज कर रहे हैं. डेटा HTML के थ्रू आया,
The key point to remember is that CSS allows us to change the appearance of the data. उसका डिजाइन चेंज करने के देता है, डेटा इटसेल्फ को तब्दील नहीं करता डायरेक्टली. ठीक है, आगे बाकी की एडवांस चीजों पे बाद में जाते हैं. सो दैट इज वन मेजर थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर. तो अब आ जाते हैं अपने सिस्टम के ऊपर. सो व्हाट आई डू इज लेट मी गो एंड ओपन ब्रैकेट्स, and within this brackets we have a project that we did yesterday. Last class में हमने CV का एक project simply बनाया था. ठीक है, if I start from here or let me start from a new file for now. ठीक है, let's just start from a new file. So that will make things little bit more easy. So मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, HTML का एक tag बनाया, Control S में गए and I went back inside my folder और यहाँ पे आके मैंने बना देते हैं for example let me create new folder and I say CSS क्लास, CSS क्लास कर देते हैं. ठीक है जी, तो मैं अपने सारा CSS का कोड इस अलग फोल्डर में रखता हूँ. आई विल बी शेयरिंग द कोड विथ यू लेटर ऑन. अभी नहीं कर रहा क्योंकि अभी अगर किया तो सारा टास्क आपको बना मिल जाएगा. ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं हम सबसे पहले CSS1.html. मैंने इसका फाइल नेम HTML ही रखा. वजह यह कि मैं फिलहाल अभी HTML के अंदर ही हम काम कर रहे हैं. ठीक है जी, तो हमने एक हेड फाइल बना दी, HEAD हेड. ठीक है जी, और इसको हम हटा देते हैं. That should do the job. Okay. और फिर उसके बाद हमारे पास वापस वही बॉडी आ गई. बॉडी भाई को हमने रखा तो ये बॉडी हमारे पास क्रिएट हो गई. नाउ इन दिस आई गेव H1 फर्स्ट CSS पेज. ओके, कंट्रोल S और हम इसको यहाँ पे थंडरबोल्ट पे क्लिक कर देते हैं. होपफुली इट्स रीडेबल एंड इफ आई जस्ट इसको थोड़ा सा कर दिया. ठीक है, बिकॉज आई एम यूजिंग ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स की कॉर्नर पे ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक थंडरबोल्ट का आइकॉन है. इफ यू क्लिक ऑन दिस तो दैट बेसिकली मींस इट्स अ लाइव प्रीव्यू. ओके, एंड समटाइम्स दिस हेल्प्स. सो इफ आई क्लिक ऑन दिस वन एंड कम बैक हियर. ओके जी, तो मेरे पास अब ये CSS आ गया और इसको थोड़ा यूं कर लेते हैं. ओके, तो सिंपल पेज HTML, नथिंग मोर. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय CSS? तो CSS को हमने कहा तीन तरीके हैं, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. अब CSS क्या है? CSS is a simple scripting language. ठीक, just simple scripting language है, but it needs HTML. और उस स्क्रिप्ट में हम बताते हैं कि यार मुझे स्टाइल कौन सा लगाना है. ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम H1 टैग के अंदर आते हैं. हम H1 टैग के अंदर आते हैं. मैंने यहां पे लिख देना है STYLE स्टाइल, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, सिंपल. और मैंने यहां पे कर दिया कलर इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल हम कर देते हैं ब्लू. दिस इज व्हाट वी रिफर टू एज CSS. दैट्स इट. ये CSS हो गई, बस CSS इतनी है. CSS क्या कहता है कि आपको इस्तेमाल करने के तीन तरीके हैं. दिस वन इज नोन एज इनलाइन CSS. ओके, सो इनलाइन CSS एग्जाम्पल मैंने यहां पे कमेंट दे देता हूं. ठीक, सो इफ यू कैन रीड दिस होपफुली इन अ क्लियर मैनर. इनलाइन CSS मींस कि आपने जो टैग लिखा है उसी टैग के अंदर एज अ एट्रीब्यूट आप स्टाइल ऐड कर दो. रिमेंबर हमने HTML के अंदर ये चीजें डिस्कस की हैं. यार एक टैग है लेकिन टैग के साथ आप मखसूस एट्रीब्यूट्स असाइन कर सकते हो, एक खुसूसियात उसकी कुछ सेलेक्टेड प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, विड्थ, हाइट, कलर वगैरह. लेकिन डिजाइनिंग के लिए हम क्या करते हैं, स्टाइल के एट्रीब्यूट यूज करते हैं. ओके, डिजाइनिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं, टैग. ये स्टाइल दरअसल एट्रीब्यूट है HTML का. ठीक, ये स्टाइल दरअसल एट्रीब्यूट है HTML का जिसके अंदर हम CSS का स्टाइल बताते हैं. अब CSS में क्या हुआ, सिंपली कलर बताया, ब्लू हो गया, खलास, बस इतना सा करना था. मेरे पास इस कोड के अंदर अब CSS अप्लाई हो गए. फिर मैंने कहा अच्छा ऐसी कहानी है, तो फिर मैंने पैराग्राफ लिख लेते हैं. हम पैराग्राफ लिखा. ठीक है, दिस इज माय टेस्ट पैराग्राफ. मैंने कहा बहुत अच्छी बात. अब मुझे इस पैराग्राफ पे भी स्टाइल लगाना है. मैंने कहा अच्छी बात है, कोई मसला नहीं, यहां पर आ जाओ मेरे भाई. यहां पे गए, स्टाइल लिखा. ठीक, अब इस पे आप स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हो. नाउ CSS के अंदर बेसिकली अब हमें क्या है, कौन सा स्टाइल अप्लाई करना है. जैसे HTML में मैंने कहा टैग याद रखो. HTML मैंने कहा यार HTML सिर्फ इतनी है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द टैग, कि किस चीज के लिए कौन सा टैग है. CSS में किस चीज के लिए कौन सा स्टाइल है. जो भी अब आपके जहन में खूबसूरती के एलिमेंट्स हम वेबसाइट के अंदर आते हैं, यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग के एलिमेंट्स आते हैं, उसकी कोई ना कोई स्टाइल मौजूद है. उस स्टाइल का नाम बताना चाहिए बस. फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका फॉन्ट बड़ा करना है, तो मैंने फॉन्ट आगे लिखा
और फॉन्ट की सारी चीजें आ गई। नाउ बिकॉज आई एम यूजिंग एन एडिटर, तो एडिटर का एडवांटेज ये मिलता है, बिकॉज देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज। अब सीएसएस के बहुत सारे स्टाइल्स हैं, 100 200 300 के करीब है, सारे याद रखना भी पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी टेंड टू यूज दिस एडिटर्स, बिकॉज आपने फॉन्ट लिखा तो हजरत अंग्रेज ने हमें आगे पेश कर दिया कि यार फॉन्ट से आप क्या क्या कर सकते हो, तो मेक्स थिंग्स लाइफ मोर इजी। सो हमने कहा यार मुझे फॉन्ट साइज कर दो, क्योंकि इससे पहले मैंने पैराग्राफ का फॉन्ट चेंज नहीं किया था, आई वाज जस्ट यूजिंग द डिफॉल्ट फॉन्ट, लेकिन अब मुझे फॉन्ट बड़ा करना है। मैं इसको कहता हूं लेट्स मी जस्ट यूज फॉर एग्जांपल 18 pt, सेव किया, वहां फॉन्ट साइज बड़ा हो गया। मैंने कहा यार ये भी और भी छोटा है, लेट मी यूज फॉर एग्जांपल 28 pt, एस किया, फॉन्ट साइज बड़ा हो गया, सिंपल एज दैट। अब हमने इसमें क्या किया, हमने एक स्टाइल अप्लाई किया फॉन्ट साइज का, दिस इज बेसिकली डूइंग थ्रू सीएसएस। अब इसमें क्या हुआ, फॉन्ट साइज, ये एक स्टाइल हुआ और हमने 28 और PT फॉर पॉइंट्स में दे दिया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं, वर्ड्स में भी हम पॉइंट्स में वैल्यूज बढ़ा रहे होते हैं, सेम थिंग गोज हियर एज वेल। ठीक, अब सर्टेन पॉइंट्स में हम मुख्तलिफ यूनिट्स यूज करेंगे HTML के अंदर, आई विल बी डिस्कसिंग एज वी गो अलोंग। फॉर एग्जांपल हमने एक px यूज किया था फॉर पिक्सल, इमेज के अंदर विड्थ एंड हाइट के अंदर यहां भी पिक्सल भी आता है। सिमिलरली टेबल की विड्थ एंड हाइट के अंदर भी हमने पिक्सल px फॉर पिक्सल यूज किया था, क्या स्क्रीन के कितने पिक्सल एरिया के ऊपर ये टेबल आनी चाहिए। सिमिलरली हेयर एज वेल पिक्सल भी है, डिपेंडिंग ऑन आप किस चीज पे काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं टेक्स्ट पे काम कर रहा हूं तो टेक्स्ट पे प्राइमरीली PT हमारे पास आ गया, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और लेट मी जस्ट ब्रिंग दिस पैराग्राफ एज वेल डाउन। नाउ द आइडिया कम्स, इसको हम कहते हैं इनलाइन CSS। अब आइडिया ये कि यार मैंने इसका फॉन्ट बढ़ाया पर मुझे इस टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है, अब मुझे इसका कलर भी चेंज करना है, तो हाउ डू वी अप्लाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी स्टाइल टैग के अंदर आएंगे, फॉन्ट साइज रखा, हमने कहा ठीक, सेमीकोलन दिया, ठीक। नाउ वी नो अबाउट सेमीकोलन्स, इफ यू हैव डन प्रोग्रामिंग वी नो ऑल अबाउट सेमीकोलन। सेमीकोलन का क्या मतलब हुआ, टर्मिनेटर, इट रिप्रेजेंट्स एंड ऑफ लाइन इन टर्म्स ऑफ कोडिंग, इन टर्म्स ऑफ कोड इट रिप्रेजेंट्स एंड ऑफ लाइन के, यहां पे आपका लाइन, एक लाइन टर्मिनेट हुई, खत्म हुई, ये एक लाइन अलग हुआ, अब इसके बाद दूसरी लाइन आएगी, तो यहां भी हम इस इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर रहते हुए सेमीकोलन देंगे। ओके, इस इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर रहते हुए हमने एक सेमीकोलन दिया, ताकि अब मैं साथ साथ इसको कलर की भी एक प्रॉपर्टी दे दूं, और मैं इसको कह देता हूं फॉर एग्जांपल भाईजान तुम जो हो वो रेड हो जाते हैं, चले कंट्रोल S, तो ये मेरे पास अभी ऊपर वाला हो गया ब्लू, नीचे का रेड, उसका फॉन्ट साइज भी हमने बड़ा कर दिया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। फिर मैंने कहा यार एक काम करो, ये बिल्कुल पैराग्राफ एज से स्टार्ट हो रहा है, मैं इसको थोड़ा यहां से शुरू करना चाह रहा हूं, बिल्कुल बॉर्डर से शुरू हो रहा है। अच्छा, अभी मैं सिर्फ CSS की स्टाइल्स बता रहा हूं, हम सीक्वेंस में भी टैग्स को, स्टाइल प्रॉपर्टीज को पढ़ना शुरू करेंगे फिलहाल, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ओके व्हाट हाउ वी बेसिकली अप्लाई CSS, ठीक है। फिर इसकी थोड़ी सीक्वेंस और तरतीब, एंड वी विल स्टार्ट टू वर्क विद मेनी अदर प्रॉपर्टीज। सो फॉर नाउ ये एक मैंने रेड इस पे अप्लाई किया, मैंने कहा ठीक, अब मुझे इसकी थोड़ी सी ना अलाइनमेंट चेंज करनी है, सेंटर पे भी नहीं करना, बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं करना। बाय डिफॉल्ट ऑल द कंटेंट आर डिस्प्लेइंग एट दिस बॉर्डर एरिया, ये यहाँ पे हमारे पास जो है बॉर्डर एरिया से स्टार्ट हो रहा है। हमने कहा नहीं, यहां से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा सा खिसका के ना आगे से शुरू करते हैं, ठीक। फिर आ जाते हैं CSS के अंदर। अब क्योंकि मुझे एक और पैराग्राफ में प्रॉपर्टी ऐड करनी है, मैंने दोबारा सेमीकोलन लगाया, ठीक। भले आप इसको एंटर कर दें, नेक्स्ट लाइन पर आ जाओ, यहां पे आके अब मैं लगा दूंगा मार्जिन, ठीक। अब मार्जिन क्या होती है, मार्जिन बेसिकली रिप्रेजेंट्स योर स्टार्टिंग मार्जिन, ठीक है। एक मार्जिन है, एक पैडिंग है, दोनों का डिफरेंस मैं आगे चल के बताता हूं। फॉर नाउ मैंने मार्जिन लगाई और मैं कहता हूं कि बिकॉज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो मार्जिन लेफ्ट को आप ऐसा करो 40 पिक्सल्स पे कर दो, ठीक है। और मैं सेमीकोलन लगा देता हूं, तो जैसे 40 पिक्सल लिख के सेव किया, तो अब मेरा टेक्स्ट 40 पिक्सल्स यहां से गैप मार के आगे स्टार्ट हुआ। मैंने कहा थोड़ा सा इसको और खिसका देते हैं, सो मैंने इसको 80 पिक्सल पे कर दिया, कंट्रोल S, नाउ यू कैन सी दिस योर टेक्स्ट इज बेसिकली शिफ्टेड 80 पिक्सल्स फ्रॉम योर मार्जिन। दिस इज व्हाट वी डू इन टर्म्स ऑफ CSS। अब ये आपकी डिजाइनिंग के एलिमेंट्स हैं, अब ये आपकी CSS के डिजाइन एलिमेंट्स स्टार्ट हो गए। What they are, this is what now we need to understand कि यार हमने CSS अप्लाई करनी है, इनलाइन CSS है, पहले उसके एग्जांपल पे कर रहा हूं। इनलाइन CSS में मुझे क्या होगा कि हर टैग के साथ जाके CSS अप्लाई करनी होगी। अप्लाई करने का तरीका क्या है, एक हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं स्टाइल के नाम से, एक हम एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं स्टाइल के नाम से। हमने कहा ठीक, उसको इन्वर्टेड कोटेशन स्टार्ट की, इन्वर्टेड कोटेशन एंड की। नाउ व्हाटएवर वी राइट इनसाइड दीज डबल इन्वर्टेड कोटेशंस,
अच्छा भाई ठीक, अब क्या करना है? अब ये करना है, अब आपने CSS के स्टाइल्स के नाम बताने, जो सा स्टाइल आपको चाहिए भाईजान वो स्टाइल अप्लाई करो। अब हमें क्या याद रखना है यार? अच्छा ये तरीका है CSS का, इनलाइन का। अब मुझे स्टाइल के नाम बताओ, कौन कौन से नाम है। तो नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू एक्चुअली रिमेंबर और अंडरस्टैंड दैट हाउ वी अप्लाई स्टाइल्स। अब सारी जो डिजाइनिंग की गेम है वो इन स्टाइल्स के ऊपर आती है। स्टाइल अप्लाई करने का तरीका क्या है? आपने स्टाइल का नाम लिखा, उसकी वैल्यू दी, सेमीकोलन लगाया। अगर इसके बाद एक और स्टाइल अप्लाई करना है तो अगर एक ही है तो फिर सेमीकोलन की नीड नहीं है। जैसे मैंने ऊपर सेमीकोलन नहीं दिया क्योंकि एक ही एट्रीब्यूट था, लेकिन नीचे मैं क्योंकि दोबारा देना चाह रहा हूं एक और एट्रीब्यूट, तो हमने सेमीकोलन का इस्तेमाल किया। हमने कहा ठीक, ये आ गया मेरे पास सेमीकोलन भाईजान। फिर उसके बाद हमने दिया एक और एट्रीब्यूट कलर, बीच में सिंगल डबल कॉलन और रेड। फिर तीसरा दिया मार्जिन, डबल कॉलन और फिर 80। अब यहां पे मैंने px यूज किया, सिर्फ एग्जांपल्स आप समझो। तो px यहां पे पिक्सेल्स रिप्रेजेंट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन साइज। पॉइंट्स फॉन्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि यार मुझे फॉन्ट का इतना बड़ा साइज चाहिए, ठीक है। दिस इज सिंपली CSS। अब इसमें तीन चीजें हमें थोड़ा सा और ज़हन में याद रखनी है। फर्स्ट ये चीज, ठीक, इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी। एक लफ्ज मैंने HTML में यूज किया था एट्रीब्यूट। अभी अभी हमने यहां भी कहा कि यार ये स्टाइल जो है HTML का एक एट्रीब्यूट है जो एसोसिएट करता है कि इसके अंदर आप CSS इस्तेमाल करने जा रहे हैं। स्टाइल HTML का एक एट्रीब्यूट है जो ये बता रहा है कि भाईजान इसके अंदर हम CSS इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक, इन्वर्टेड कोटेशंस लगा दी, खत्म। अब CSS एक्चुअली इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर है, स्टाइल एट्रीब्यूट है HTML का, तो लफ्ज एट्रीब्यूट यूज किया। जब हम CSS में आते हैं तो हम CSS में कहते हैं कि यार ये क्या हुई, इसको अब मैं क्या कहूं, तो CSS में वर्ड यूज किया जाता है प्रॉपर्टी का। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ योर CSS, ठीक। एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज तकरीबन एक ही सिक्के के दो साइड्स हैं, ठीक है। कान को यूं पकड़े बात एक ही है। तो अब HTML उन्होंने CSS बना रहे, उन्होंने कहा कि यार लफ्ज एट्रीब्यूट जो है हम HTML के लिए लगा देते हैं, ठीक। और अब जब CSS की बारी आएगी तो अगर वहां भी हमने एट्रीब्यूट यूज किया तो कंफ्यूजन हो सकती है। तो काम ये करो, प्रॉपर्टी लगा दो। खुसूसियत दोनों के अगर तर्जुमा भी हम करें तो बात एक ही बनती है। एट्रीब्यूट्स उसकी खुसूसियात, प्रॉपर्टी उसकी खुसूसियात। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी वो जायदाद वाला नहीं है, ठीक, वो प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज जिसे हम कहते हैं उसकी एक्सटर्नल वही खुसूसियात कौन सी होंगी। तो दोनों का तर्जुमा भी बेसिकली एक ही बनता है, लेकिन इंग्लिश में दो अलग अलग लफ्ज। तो जब हम प्रॉपर्टी लफ्ज यूज करें हम CSS की बात कर रहे हैं, जब हम एट्रीब्यूट यूज करें हम HTML की बात कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं दिस इज माई प्रॉपर्टी, दिस इज माई प्रॉपर्टी, दिस इज माई प्रॉपर्टी। या इसको आप स्टाइल भी कह सकते हो कि ये स्टाइल है, ये स्टाइल है, ये स्टाइल है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट। लेकिन अक्सर बुक्स में आपको लफ्ज प्रॉपर्टी लिखा हुआ मिलेगा कि भाई CSS की स्टाइल प्रॉपर्टी फॉन्ट साइज, प्रॉपर्टी कलर, प्रॉपर्टी लेफ्ट मार्जिन एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन फोर्थ। फिर ये पहली चीज, तो CSS uses something called styles or as we refer it commonly known as properties. Second, after a property you need to give a colon, double colon आपको देना पड़ेगा। If you can read this again carefully, let me increase the font size a little bit more, ठीक है जी। इसको भी थोड़ा सा फिर हम यू कर देते हैं, so that's now more readable. So now what basically this means कि ये प्रॉपर्टी भी, प्रॉपर्टी के बाद कॉलन आ गया, डबल कॉलन आता है। अक्सर जगहों पे हम इक्वल्स का साइन यूज करते हैं, स्पेसिफिकली HTML के अंदर। HTML की जब हमने एट्रीब्यूट दिया तो उसके बाद इक्वल आया। HTML की जब एट्रीब्यूट आया तो उसके बाद इक्वल आया और फिर डबल कोटेशंस में उसकी वैल्यू आई। CSS ने कहा थोड़ा सा अलग करते हैं, वरना मिक्स हो जाएगा कि यार हम बार बार इक्वल इक्वल कितना मिक्स करेंगे। क्योंकि आप यहाँ पे भी अगर इक्वल आता तो टेक्निकली है इक्वल ही, लेकिन फिर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता था। एक इक्वल उधर आ गया, फिर इन्वर्टेड कोटेशंस, फिर इक्वल आया, फिर इक्वल आया, तो कोड समझना जरा मसला हो जाएगा। तो उन्होंने कहा इधर इक्वल हटाओ, डबल कॉलन लगा दो। सो टेक्निकली दिस मींस कि ये प्रॉपर्टी है इक्वल्स इट्स वैल्यू, ये प्रॉपर्टी है इक्वल्स इट्स वैल्यू। तो इक्वल की जगह पे यहां पे हमारे पास उस भाईजान ने डबल कॉलन लगा दिया। नाउ दैट्स अगेन समथिंग दैट वी कॉमनली मिस्टेक और वी मिसअंडरस्टैंड। फुल स्टॉप लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे या सेमीकोलन लगा देंगे तो आपका स्टाइल में अगेन एरर नहीं आता, वो स्टाइल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि उसकी वैल्यू हमारे पास सही से रीड नहीं हो पाएगी। सो डबल कॉलन इज समथिंग हियर, देन इट्स वैल्यू। अब ये उसकी वैल्यू हो गई। तो प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू,
property colon value. So what are the properties? Properties are the styles that allows us to change the design of your HTML data, HTML content. Properties are styles, CSS styles that allows us to modify, re-render, change the display, change the design, जो भी लफ्ज आप कहना चाहें. Basically आपके HTML डेटा की अपीयरेंस को तब्दील करके हमें देती. तो प्रॉपर्टी भी उसको इस्तेमाल करने का सिंटेक्स जो है वो ये है कि भाई प्रॉपर्टी लगाओ, 2 कॉलम लगाओ, आगे वैल्यू दो, बस. CSS भी यहां पे खत्म. टेक्निकली CSS भी बेसिकली खत्म. ठीक है, चलो जी. अब रह क्या गया? प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, किस काम के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, उसको किस तरह से मुझे इस्तेमाल करना है. फिर असल गेम वहां पर आती है. उसूलन CSS का फंडा इतना ही है कि भाई आपने स्टाइल अप्लाई करना है. अप्लाई क्या करना है? एक प्रॉपर्टी है, कॉलन, उसकी वैल्यू लो, खलास, बस. तो इस चीज को थोड़ा सा समझो, कॉन्सेप्ट को. बाकी CSS भी इतनी ही आसान है. अब हमें सिर्फ क्या करना है भाई? हमें सिर्फ डिजाइन अप्लाई करना है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनलाइन CSS. नाउ लेट्स जस्ट कम इनटू एक्सटर्नल CSS. ऑब्वियसली, सॉरी, एक बार मैंने कहा कि खत्म से मकसद ये कि ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हुआ. बट व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग विद CSS तो अब उसका एक्सटर्नल जो हाउ वी डिजाइन इट, स्टाइल्स, प्रॉपर्टीज, फिर उसमें अभी गेम शुरू होती है. एंड नाउअडेज CSS4 जो हमारे पास है उसमें आप एनिमेशंस भी कर सकते हो, आप किसी हद तक लॉजिक भी ऐड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल बटन पे जब प्रेस हो तो उसके नतीजे में एनिमेशन हो, तो कुछ इवेंट्स भी आप ट्रिगर किसी हद तक उसमें हमारे पास होते हैं. सो नाउ CSS इज इवॉल्व इनटू डूइंग मेनी थिंग्स एंड मेनी कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट्स इनटू इट. फिर CSS के थ्रू हम वेबसाइट को प्योरली रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, तो उसका एक स्ट्रक्चरल कोड है. तो देयर आर मेनी थिंग्स इन्वॉल्व, बट द बेसिक प्रिंसिपल उसका यही है, स्टाइल या प्रॉपर्टी, कॉलन, वैल्यू, और हर चीज करने का एक मखसूस तरीका है. तो ये हमारे पास इनलाइन CSS हुई. इसके बाद आ जाते हैं इंटरनल CSS. अब इनलाइन CSS में भी क्या हुआ कि मैंने हर टैग के साथ CSS बताई. हमने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं नई फाइल खोल लेता हूं. मैंने यहां पे आ गया HTML. ठीक है जी, मैंने /HTML किया, ओके जी, और Ctrl+S किया, और फिर वापस अपने फोल्डर के अंदर आ गए. एंड आई थिंक लेट मी जस्ट गो बैक हियर एंड CSS क्लास में गए, और यहाँ पे मैं CSS_internal कर देता हूँ. ठीक है, .html. अभी भी मैं .html करके फाइल सेव कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल HTML फाइल की तरह से बिहेव करेगी. आई वुड प्रेफर टू यूज समथिंग कॉल्ड हेड. ठीक है जी. देन उसके बाद आई विल प्रेफर टू यूज समथिंग कॉल्ड बॉडी. ठीक है जी. तो हमारे पास हेड एंड बॉडी का स्ट्रक्चर एज इट इज आपको. नाउ let me just come here, head, internal CSS example. हमने कहा ठीक. फिर मैं आ गया दूसरी H1 again, this is test heading. ठीक, हमने कहा सही. उसके बाद फिर हम आ जाते हैं पैराग्राफ के ऊपर. again this is test paragraph for internal CSS. ठीक है जी. तो हमारे पास 2-3 हेडिंग्स आ गई, सिंपल टेक्स्ट आ गया. हमने कहा ठीक है, अब मुझे इनलाइन CSS यूज नहीं करनी. नाउ आई नीड टू यूज समथिंग कॉल्ड इंटरनल. एक और तरीके से इंटरनल CSS के लिए हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं हेड के अंदर. ठीक है, हम आ जाते हैं भाईजान हेड के अंदर. यहां पे हम क्या देंगे, स्टाइल. उप्स. एंड दिस इज व्हाट वी डू. अब इसके अंदर हम CSS लिखेंगे. अब फर्क क्या हुआ, इनलाइन जब आप लिखते हो तो आपको हर टैग के साथ स्टाइल एज ए एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा, और उसके इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर स्टाइल हम लिखेंगे. ठीक है, ये आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है. प्रॉब्लम ये आती है कि अगेन आपके एक पेज के अंदर देयर माइट बी मल्टीपल पैराग्राफ टैग्स. एक पेज के अंदर देयर माइट बी मल्टीपल इमेजेस. एक पैराग्राफ के एक पेज के अंदर देयर माइट बी मल्टीपल कंपोनेंट्स ऑफ एनी टाइप. तो इसका मतलब ये कि आपको वही स्टाइल अब हर पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल जो प्रीवियस एग्जाम्पल था हमारा CSS के अंदर, हम गए यहां पे एक पैराग्राफ लिखा, यही चीज अब अगर मेरा दूसरा पैराग्राफ है, ठीक है, मैंने एक और पैराग्राफ बना दिया, एंड आई वुड से
इफ आई कम डाउन, इफ आई एम अलाउड टू कम डाउन, ठीक है जी। तो मैंने कहा दिस इज माय सेकंड पैराग्राफ, और फिर मैं इसको कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी, ओहो हैंगा, कंट्रोल एक्स, एंड लेट मी राइट इट इनसाइड दिस पैराग्राफ टैग, PRAGRAPH, पैराग्राफ, राइट। अभी भी गलत हुई, पैरा PAR है, राइट। सो आई राइट अ पैराग्राफ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल V एंड कंट्रोल V। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 पैराग्राफ लिख दिया, THIRD थर्ड एंड FOURTH फोर्थ, ठीक। फिर भी थर्ड की स्पेलिंग गलत हुई, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। सो आई हैव 3 पैराग्राफ और 4 पैराग्राफ्स मोर। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, अब मुझे इन सबके ऊपर स्टाइल अप्लाई करना है। यार ये क्या बात हुई? अब इसका मतलब ये हुआ कि नाउ आई हैव टू कॉपी दिस, कंट्रोल सी, कम इनटू दिस पैराग्राफ, भाईजान कंट्रोल V, फिर कम हियर, मैंने कहा भाईजान कंट्रोल V, फिर हमने कहा भाईजान इधर आ जाओ, कंट्रोल V। तो मुझे हर पैराग्राफ के अंदर जाके वो स्टाइल कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। अब फिर मुझे चेंज करनी है। मैंने कहा नहीं यार, ये रेड थोड़ा सही नहीं लग रहा, और फॉन्ट बहुत बड़ा कर दिया, पैराग्राफ तो लग ही नहीं रहा, हेडिंग लग रहा है। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी अगेन नीड टू कम बैक हियर। हमने कहा ओके, लेट्स जस्ट से 28, लेट मी मेक इट 16, और रेड भाईजान को पसंद नहीं आया, तो रेड की जगह पे अभी हम कर देते हैं लाइट ब्लू कर देते हैं। चले, दैट बेसिकली मीन्स कि मैंने एक पैराग्राफ को तो चेंज कर दिया, ये लाइट ब्लू हो गया और 18 हो गया, बाकियों को तो अब ये शहजादी चीज मुझे सबके साथ करनी पड़ जाएगी। मैंने कहा भाई इधर भी आ जाओ, इसको भी 16 करो, इसका कलर जो है वो भी लाइट ब्लू करो। दैट मीन्स कि ये फिर वही सर का दर्द हो गया यार, LIGS लाइट ब्लू हो जाओ। फिर इसके और इस तरह ये तो चलो 4 हुए, मैंने टाइम लगा के कर भी दिया। इस तरह अगर 4 से ज्यादा हो गए तो इट मीन्स कि इफ आई एम इवन यूजिंग इनलाइन CSS आई वुड हैव टू डू अ रिपीटेटिव चेंजेस इन एवरी सिंगल टैग। मैंने कहा ना 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 ना, ये भी नहीं, जुगाड़ लगाओ कोई और। मैंने कहा ठीक है, कोई और जुगाड़ लगाते हैं। सेम चीज करते हैं, हम आ जाते हैं आपका इंटरनल CSS के अंदर। अब यहां पे मैंने पैराग्राफ 1 लिखा, कंट्रोल C, मैं दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ हमने बना दिए। ठीक है जी, हमने कहा दिस इज फर्स्ट, हमने कहा दिस इज सेकंड, हमने कहा दिस इज थर्ड, एंड दिस बिकम्स माय फोर्थ, कंट्रोल S। तो मैंने 4 पैराग्राफ लगाया। नाउ हाउ डू आई वांट टू कंट्रोल द डिजाइन ऑफ ऑल दीज 4 पैराग्राफ्स यूजिंग वन सिंगल एट्रीब्यूट्स, यूजिंग वन सिंगल स्टाइल। उसके लिए फिर आ गई समथिंग कॉल्ड इंटरनल CSS, ओके, विच बेसिकली मीन्स आप CSS इंटरनली अपनी वेब पेज के हेडर में लिखोगे। इंटरनल CSS का मतलब ये हुआ कि अब जो स्टाइल होगा, बजाय कि मैं इनफरादी तौर पर हर टैग में जाकर डालूं, आपने करना क्या है भाई, आपने सिंपली उसको पेज के हेडर में डाल देना, ताकि जितने भी टैग्स होंगे उस पर वो अप्लाई हो जाए। तो हमने यहां पे स्टाइल में आए, हमने कहा करना क्या है, इसका क्या तरीका, उसने कहा वही तरीका भाई, वही तरीका। पहले क्या लिखो, फॉन्ट, सॉरी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने यहां पे किया था फॉन्ट साइज, तो मैं यहां पे आ गया, इंटरनल में आए, उसने कहा लिखो फॉन्ट डैश SIZE साइज इक्वल्स टू 16 PT, उप्स 168 नहीं 16 PT सेमीकोलन। हमने सेव कर दिया, ये हमारी CSS हो गई। प्रॉब्लम ये कि अफेक्ट आया नहीं। नहीं यार ये क्यों नहीं आया, अभी तो हमने पैराग्राफ में लगा कर आए थे, वहां तो अप्लाई हो गया, यहां क्यों नहीं हुआ? हमने स्टाइल का टैग भी लगा दिया। तो CSS कहता है कि यार क्योंकि आप इंटरनल कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि ये CSS आपके पूरे पेज के ऊपर अप्लाई होगी, और पेज के ऊपर सिर्फ पैराग्राफ टैग नहीं है, हजारों टैग हो सकते हैं, टैग टेबल, इमेज, एंकर, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ब्ला ब्ला ब्ला। अब मुझे कैसे पता चले ये फॉन्ट स्टाइल मैंने काबिज किस पे लगाना है भाई? ठीक बात समझ में आई कि जब हम इंटरनल में जाते हैं तो अब मुझे एक और चीज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मुझे इसको ये भी बताना पड़ेगा कि भाईजान ये जो स्टाइल है ये पैराग्राफ टैग के लिए है, भाईजान ये जो स्टाइल है ये हेडिंग के लिए, वरना इसको समझ में नहीं आएगा कि यार ये सिंगल स्टाइल मैं किस पे लगाऊं। और अगर मैं चाहूं तो एक वो कहता है ना कि ग्लोबल स्टाइल, वो भी बना सकते हैं कि ऑल डेटा के ऊपर, तमाम टैग्स के ऊपर एक सिंगल स्टाइल आ जाए। मैं उस पर बाद में आता हूं।
लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे, हमें इसको बताना पड़ेगा। बताने के लिए हम CSS की जबान में एक क्लास बनाते हैं। क्लास क्या बनाते हैं? क्लास का मतलब ये कि आपने पैराग्राफ का टैग का नाम लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया और फिर ब्रैकेट एंड किया, कंट्रोल S किया, स्टाइल अप्लाई हो गया। फिर यहां पे आके मैंने कलर दे दिया। कलर आके फॉर एग्जांपल मैंने कौन सा वाला दे देते हैं, वायलेट कर लेते हैं, ठीक है जी। कलर इसका चेंज हो गया, कैन यू सी द चेंज इन कलर। मैं स्टाइल फॉन्ट साइज थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, 22, सो यू कैन सी इट इवन बेटर। नाउ व्हाट वी डिड विद इन दिस थिंग, इन ऑर्डर टू अप्लाई इंटरनल CSS, हमने पहले स्क्रिप्ट टैग इस्तेमाल किया। इससे पहले स्टाइल टैग अप्लाई इस्तेमाल किया। इससे पहले हमने स्टाइल एज अ एट्रीब्यूट टैग के अंदर इस्तेमाल किया था। अब की बार एट्रीब्यूट नहीं है, मैंने एज अ टैग इस्तेमाल किया। तो ये एक और HTML का टैग आ गया, ये एक और HTML का टैग आ गया कि भाईजान ये मेरे पास अब इस टैग के अंदर जो होगा ना वो CSS है, और ये हमने हेड के अंदर डाल दिया। क्यों? क्योंकि हेड वाली जो चीज होगी वो आपके पूरे पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अच्छी बात। तो इनलाइन के लिए हमने हेड में गए, वहां पे एक टैग इस्तेमाल किया स्टाइल के नाम से। उस स्टाइल के अंदर हमने CSS के स्टाइल्स बताने। बहुत अच्छी बात। अब क्या होगा? अब होगा ये कि जो स्टाइल आप बताओगे CSS परेशान हो जाएगा कि ये किस पे अप्लाई करूं, क्योंकि बहुत पूरा पेज है भाई, पूरे पेज में 10 चीजें हैं। तो क्या करो, तो CSS की जबान में हमने एक क्लास बना देनी है। जावा में क्लास पढ़ी थी ना, बस समझो टेक्निकली वही चीज है, नॉन टेक्निकली क्लास नहीं है, क्योंकि वो क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट से आती है। अभी हम उस पर गए नहीं। तो उसने कहा यार क्लास से क्या मकसद, उसने कहा यार जिस टैग के ऊपर आप CSS अप्लाई करना चाह रहे हो उस टैग का नाम लिखो। जिस टैग के ऊपर आप CSS अप्लाई करना चाह रहे हो, क्लास बनाने से मकसद ये होगा कि उस टैग का नाम। तो अगर मुझे पैराग्राफ के ऊपर स्टाइल अप्लाई करना है, मैंने P लिखा। अगर मुझे हेडिंग के ऊपर टैग अप्लाई करना है तो मैं नीचे आ जाऊंगा, मैंने H1 लिखा, जो भी टैग है। अब इससे उसको पता चलेगा, अच्छा P है तो ये स्टाइल पैराग्राफ को लगाओ, H1 है तो हेडिंग 1 पे लगाओ, H2 है तो हेडिंग 2 पे लगाओ, A है तो एंकर टैग पे लगाओ, टेबल है तो टेबल पे लगाओ। जिस टैग के ऊपर आपने स्टाइल लगाना है, अब उसका वही टैग का नाम आएगा, कुछ और नहीं। वही टैग का नाम आया, ब्लॉक स्टार्ट किया, ब्लॉक एंड किया, और फिर इस ब्लॉक की बाउंड्री के अंदर आपने उसका स्टाइल बता देना है कि कलर आप हो जाओ फॉर एग्जाम्पल रेड, ठीक है जी, कंट्रोल S, तो वो रेड हो गया हमारे पास। अब यहां पे दो चीजें और हुई। मैंने पैराग्राफ बताया, तो रिमेंबर मेरे पेज के अंदर 4 पैराग्राफ थे, चारों का ऑटोमेटिकली स्टाइल एक जैसा हो गया। अब मुझे 4 दफा पैराग्राफ्स के अंदर जाके स्टाइल बताने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने एक ही दफा क्या किया, स्टाइल बता दिया। अब मेरे पेज के अंदर 4 पैराग्राफ टैग हो, 400 पैराग्राफ टैग हो या 40,000 पैराग्राफ टैग हो, उन तमाम का स्टाइल मैं इस एक वर्ड से यहां से कंट्रोल कर सकता हूं। ठीक, अब मैं इस एक को चेंज करूंगा, ऑटोमेटिकली सब चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा नहीं यार वायलेट कलर में अच्छा नहीं लग रहा, हमने कहा अच्छी बात है, अच्छा नहीं लग रहा तो ऐसा काम करो, यहां पर आ जाओ और इसको करो डिलीट, इसको कर देते हैं हम फॉर एग्जांपल लाइट कोरल, कंट्रोल S। हमने कहा नहीं ये भी अच्छा नहीं लग रहा, तो हमने इसको किया चेंज, हमने कहा लाइट इसको ऐसा कर दो, सायान कर दो, कंट्रोल S, तो ऑटोमेटिकली सायान। हमने कहा ये तो पढ़ने में नहीं आ रहा। सो नाउ यू कैन सी दिस, क्या हो रहा है, मैं एक ही वर्ड के साथ पूरे कंट्रोल के साथ अल्फाज चेंज कर रहा हूं। जितने भी टैग्स होंगे मैं सिर्फ एक एट्रीब्यूट तब्दील कर रहा हूं, तमाम के तमाम टैग्स सेट हो रहा है। ये CSS का मेजर आ जाता है। अब आपने इसमें सिर्फ डिजाइनिंग करते हैं यू नीड, और बाकी स्ट्रक्चर वही है। इनलाइन CSS यूज करें, इंटरनल करें, अभी एक्सटर्नल के एग्जांपल पे आते हैं वेरी क्विकली। दोनों के अंदर एग्जैक्ट सेम तरीका है, स्टाइल या प्रॉपर्टी कॉलन एंड देन प्रॉपर्टी की वैल्यू, स्टाइल कॉलन एंड प्रॉपर्टी की वैल्यू। लेकिन सिर्फ जिस जगह पे आप इस्तेमाल करोगे उस हिसाब से थोड़ा इनिशियली कोड तब्दील हो रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं। तो अगर इनलाइन है तो आपको स्टाइल टैग नहीं आएगा, स्टाइल एट्रीब्यूट आएगा।
एट्रीब्यूट से मतलब ये कि इज इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट कोटेशन क्लोज, उसके अंदर आपने CSS की ये वाली चीज देनी है। सिर्फ इंटरनल है तो आपने हेड के अंदर स्टाइल का टैग देना है, जिस टैग के ऊपर वो हजरत अप्लाई होने वाला है उस टैग का नाम, ब्लॉक स्टार्ट किया, ब्लॉक क्लोज, अब उसकी प्रॉपर्टीज आ गई यहां पे। इसी तरीके से अब आ जाते हैं तीसरा। अब इसमें भी ये तो हमारी बन गई, हमने कहा बहुत अच्छी बात, फैंटास्टिक काम हुआ, ठीक, ये चीज समझ में आई, ठीक। अगेन आई वुड से आई वुड बी टॉकिंग इन डिटेल अबाउट दीज स्टाइल्स। हम इसके स्टाइल्स के ऊपर तो अभी आगे काम करेंगे, फिलहाल बेसिक प्रिंसिपल क्या है, CSS इस्तेमाल कैसे हो रही है, फिर क्योंकि आगे इसका सिर्फ हमें स्टाइल चेंज करना है, तरीकेकार यही है, तरीकेकार एग्जैक्टली सेम ही है। आपने टैग का, अगर आप पूरी पेज पे अप्लाई करना चाह रहे हो, हम स्टाइल टैग इस्तेमाल करेंगे। किसी मखसूस एट्रीब्यूट के ऊपर टैग के ऊपर अप्लाई करना है तो फिर आप इनलाइन यूज करोगे। और जो तीसरे इसका मेजरली इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है कि फॉर एग्जाम्पल आई हैड अ माई CV प्रोजेक्ट, नाउ आई कम बैक टू माई CV प्रोजेक्ट, और अब इसकी मुझे पूरी डिजाइनिंग करनी है, अब इसको मुझे एक खूबसूरत तरीके से रिप्रेजेंट करना। हाउ डू वी डू दैट नाउ? लेकिन प्रॉब्लम यह आएगा कि इस पूरी CV प्रोजेक्ट के अंदर एक पेज नहीं, देयर आर एटलीस्ट 6 to 7 पेजेस। देन इफ आई गो इनसाइड माय पोर्टफोलियो, ठीक है, तो मेरे पास HTML लैब प्रोजेक्ट है, मैं इसके ऊपर भी सेम स्टाइल अप्लाई करना चाहूं तो कर सकता हूं। तो अगर मैं इसी के अंदर चला जाऊं तो नाउ एक और वेबसाइट है और इसके अंदर मुझे पता है कि मैंने ऑलरेडी 18 पेजेस बनाए हुए हैं, सॉरी, ठीक, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी 18 पेजेस बनाए हुए हैं। तो अब इस पूरे की मुझे डिजाइनिंग करनी है। अच्छा, ये लिंक्स हमने सारे नहीं किए थे, राइट, थोड़े से 2 किए थे सिर्फ, सॉरी। तो अज्यूमिंग बाकी सारे लिंक सही काम कर रहे हैं, तो ये 18 के ऊपर भी अप्लाई करना है। नाउ मींस 18 पेजेस ये हो गए, और इसी तरह से CSS का मेरे पास जो था ये वाला पेज अलग हो गया। So now what I need to do? I need to create a style sheet. अब मैं चाहूंगा कि यार मैं वही करूं जो अभी किया, लेकिन मैं एक ही CSS लिखूं, एक ही डिजाइन बताऊं, वो मेरी पूरी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई हो जाए। I write one design, it is applied on entire website. पूरी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई हो जाए। अच्छी बात, इसको करने का क्या तरीका होगा? इसके लिए we use something called external CSS. एक्सटर्नल CSS क्या है? वही CSS है, CSS वही है, सिर्फ अप्लाई करने का तरीका अलग है। CSS वही है, लेकिन अब जो कोड है CSS का वो हम एक्सटर्नल फाइल में लिखेंगे, वो HTML के किसी के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे। हमने कहा अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? हमने कहा इसका मतलब ये हुआ भाई कि आप आ जाओ यहां पे H1 ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, और फिर आप इसको कलर दे दो, कॉलन फॉर एग्जाम्पल रेड, ये स्टाइल CSS बन गई। लेकिन वही कोड जो पहले मैंने इंटरनल में लिखा था, वही स्टाइल जो मैं पहले इनलाइन में लिखा था, ये दोनों उठा के हमने एक्सटर्नल में डाल दिए। और क्योंकि मैं एक्सटर्नल में जा रहा हूं तो मुझे स्क्रिप्ट स्टाइल का टैग देने की भी जरूरत नहीं है, स्टाइल टैग देने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे लिखो। हमने कहा ठीक है, ऐसे लिखते हैं भाई। अब करना क्या है? उसने कहा इसको Ctrl+S करो, जहां पे आप काम कर रहे हो उस फोल्डर के अंदर जाओ। मैंने कहा ठीक है, इस फोल्डर के अंदर चले गए। कहना उस फोल्डर के अंदर एक काम ये करो कि आप इसको सेव कर दो as style.css करके। ठीक, अब इसको सेव तो खैर हम कहीं भी कर सकते हैं, फिलहाल मैं उसी फोल्डर के अंदर रख रहा हूं। आगे में चल के एक्चुअली हम क्या करते हैं, CSS स्टाइल का एक अलग फोल्डर बनाते हैं, सारी स्टाइल शीट्स अलग फोल्डर में रखी जाती है। हमने कहा ठीक है, अब करना क्या इसमें? हमने कहा एक फाइल नहीं बनाओ, उसको .css करो। अब स्टाइल नहीं, नाम आप कोई भी दे सकते हैं, माई स्टाइल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, माई CV स्टाइल कर दिया, आपकी मर्जी, नाम से कोई गरज नहीं है। एक्सटेंशन .css होनी चाहिए, नाम से कोई गरज नहीं है, नाम कोई भी लिखो। उमूमन हम कहते हैं इसको इस तरह से कर लेते हैं, CSS स्टाइल या सिंपली स्टाइल शीट, ठीक है, दैट जस्ट कॉमनली वर्क्स, मेक्स इट अंडरस्टैंडिंग। तो नाम टेक्निकली आप कोई भी दे सकते हो। एक्सटेंशन नीड्स टू बी .css, ऐसे HTML था .html, CSS आई, एक्सटर्नल के लिए हमने .css फाइल लगा दी। इससे क्या होगा, उसको पता चलेगा कि भाई आपका जो क्लास है वो बेसिकली CSS के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अब जो स्टाइलिंग पहले आप इंटरनल में रख रहे थे या इनलाइन कर रहे थे, उठा के हमने अलग फाइल में डाल। हमने कहा हेडिंग 1 रेड होनी चाहिए, हमने कहा रेड कर दी। उसके बाद उसने कहा ऐसे करो
इसकी जो है टेक्स्ट अलाइनमेंट उसको कर दो पेज के सेंटर पे, मैंने कहा ये भी कर दी। उसके बाद इसका जो फॉन्ट है और फॉन्ट साइज उसको आप चेंज कर दो, फॉर एग्जांपल 34 कर दो, मैंने कहा ये भी कर दिया। एंड फॉर एग्जांपल इसका आप ऐसा करो बैकग्राउंड जो है वो भी चेंज कर दो, फॉर एग्जांपल इनटू लाइट बैकग्राउंड कलर आता है हमारे पास, और इसको हम कर देते हैं, ऊपर रेड किया था इसका आई थिंक हम दे देते हैं चलें लाइट ब्लू कर देते हैं फॉर नाउ, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड नाउ, मैंने 5-6 स्टाइल्स अप्लाई कर दी, लेकिन ये हेडिंग 1 पे अप्लाई किया। मैंने कहा ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, मैंने कहा जो पैराग्राफ है टैग आपका आप उस पर भी सेम कर सकते हो। इसी तरह से आगे चलेंगे अभी हम, तो जो एंकर टैग है हम उसको भी चेंज करेंगे ताकि मेरा जो एंकर टैग्स थे ये प्रॉपर मेन्यू की तरह नजर आने लगे, जैसे हमने कल बताया था मेन्यू बटन की सूरत में आ जाए वगैरह वगैरह। तो अब हमने क्या करेंगे, जितने भी स्टाइल्स हैं वो अलग फाइल में बनाकर रख दिए, सेव किया, यहां पे तो कुछ असर ही नहीं हुआ, स्टाइल अप्लाई नहीं हुए, बिकॉज ये एक्सटर्नल फाइल है। तो अब मुझे इसको बताना पड़ेगा कि यार जो तुम पे स्टाइल अप्लाई होगा वो कहीं और से उठकर आएगा। तो हम वापस आ जाएंगे माय सीवी के अंदर, मेरी फाइल आ गई, इसके हेड के अंदर चले गए, ठीक। और यहां पे अब हम क्या लिखेंगे, ठीक। अब हमें क्या करना होगा, एक्चुअल में यहां पे एक टैग आएगा लिंक का, ठीक है, उस पे आ जाएगा SRC नहीं H रेफरेंस आता, ठीक है जी, H रेफरेंस, और इस पे हमारे पास STYL स्टाइल, अल्लाह अकबर, style.css, और फिर इसमें हमारे पास आगे हम क्या लिखते हैं, इसका टाइप इज इक्वल्स टू text/css, और एक और चीज आती है रिलेशन इज इक्वल्स टू स्टाइल शीट, ठीक। एंड यू कैन सी दिस कि आपका स्टाइल ऑलरेडी थोड़ा सा अपडेट होना शुरू हो गया। अब हमने क्या किया, दो चीजें, दिस इज व्हाट प्रोफेशनली मेजर टाइम यू वुड बी डूइंग। फर्स्ट स्टाइल शीट लिखी, स्टाइल शीट से मकसद ये कि ये जो इंटरनल था, ठीक है, CSS स्टाइल, इसको हमने एक अलग फाइल में लिखा, हेडिंग 1 में गए, हेडिंग 1 के हमने सारी स्टाइल बता दी। अब ये अलग फाइल हो गई, इस अलग फाइल को मुझे अप्लाई करना है कहां पे, मेरी पूरी वेबसाइट के ऊपर। तो माय वेबसाइट कैन कंटेन 1 पेज, माय वेबसाइट कैन कंटेन 1000 पेजेस। So what I want कि all of those 1000 pages should have exactly same style and design, and I should be able to control it from one single point. That single point is known as your external CSS. कि मैं एक जगह से एक फाइल का एक वर्ड चेंज करूं, मेरे 1000 के 1000 पेजेस अपडेट हो जाए यूजिंग समथिंग कॉल्ड एक्सटर्नल CSS। तो वो जो एक सिंगल पॉइंट है एक्सटर्नल CSS कहलाता है। उसको इस्तेमाल करने का भाई तरीका, सिंपली आपने अलग फाइल बनाई, न्यू ब्लैंक फाइल, उसमें आपने H1 दिया। H1 का मतलब ये कि ये वो टैग है जिसके ऊपर आपने ये इस्तेमाल करना है। पैराग्राफ हो गया तो पैराग्राफ के एट्रीब्यूट, सिमिलरली आपका हर टैग के हम अलग से टैग का नाम देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट किया बंद किया, प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये सारी प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम है, इसकी भी कोई शर्त नहीं है कि जो प्रॉपर्टी आप हेडिंग पे दे रहे हो वो पैराग्राफ पे नहीं दे सकते, आपकी मर्जी, आप किसी के ऊपर कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक। तो इसीलिए हमने कहा कि CSS का फंडा बेसिकली इतना ही है। जो प्रॉपर्टीज है अब हमारी, वो आप किसी के लिए भी कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, किसी टैग स्पेसिफिक चंद एक है शायद वो उसका है, बाकी मोस्टली जो है वो इंडिपेंडेंट है, आप कोई भी प्रॉपर्टी किसी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने कहा ठीक, तो ये अलग फाइल में मैंने CSS लिखा। अब इस अलग फाइल को मैं अपनी वेबसाइट के साथ लिंक कैसे करूं? How do I tell my website that your design is coming from this particular CSS file? So for that reason, we go inside my file, my CV, यहां head tag के अंदर रहते हुए what we do is we write a code called link tag. अब ये एक CSS नहीं HTML का एक टैग आ गया, ये एक HTML का टैग है लिंक, वो हमने लिखा। उस लिंक के अंदर 3 से 4 एट्रीब्यूट्स देनी है हमें। पहली H रेफरेंस, H reference means because I am referring an external file और उसको मुझे अपने कोड के अंदर इंक्लूड कराना है।
तो हाइपर रेफरेंस करके एक फाइल मैंने दी आई, कौन सी फाइल, जो style.css मैंने लगाई, तो वो style.css मैंने उठा के यहां पे फाद में दे दिया. सो नाउ आई हैव दैट फाइल हियर. फिर ये दो एडिशनल मेटा डेटा के प्रॉपर्टीज हैं. These two are known as metadata attributes that tell our web page कि ये जो फाइल अभी मैंने रेफर की है ये कौन सी है, क्या करेगी, इसका मकसद क्या है. तो डेटा अबाउट डेटा, मेटा डेटा हमने लफ्ज यूज किया हुआ. सो दीज टू आर बेसिकली अ मेटा डेटा दैट टेल द ब्राउजर, ब्राउजर को बताएगी, हमारे काम की भी नहीं है, ब्राउजर को बताएगी कि भाईजान जो अभी अभी फाइल मैंने लिंक करवाई है इसमें टेंशन की बात नहीं है, ये दरअसल एक स्टाइल शीट है, इसमें कोड आपका टेक्स्ट और /CSS का कोड आपको मिलेगा, ताकि कोई मेलवेयर, कोई और एक्सटर्नल फोर्स या इमेज या वीडियो, ये एवरी वीडियो हैज डिफरेंट मेटा डेटा, एवरी फाइल हैज डिफरेंट मेटा डेटा, सॉरी. तो ये ब्राउजर को बताती है कि भाई आप परेशान ना हो, जो फाइल मैं इस्तेमाल कर रहा हूं इसमें टेक्स्ट है और वो CSS का टेक्स्ट है और ये CSS स्टाइल शीट है. तो उसके लिए एक टाइप और रिलेशन के दो एट्रीब्यूट्स हैं, हम ये इस्तेमाल करते हैं. तो और ये कांस्टेंट रखते हैं. बाकी लिंक का टैग आया, h रेफरेंस आया. तो व्हाट वी डिड नाउ इज हमने अपनी CSS वाले जो CV वाला प्रोजेक्ट है उसको एक्सटर्नल CSS के साथ लिंक कर दिया. बात समझ में आई, क्लियर हुई. अब एक मेन चीज तो स्टिल रह गई, एक्सक्यूज मी, मेन चीज ये रही कि ये तो मेरा मेन पेज हो गया. जैसे ही मैं पर्सनल के अंदर गया ये भाई फिर फीका पड़ गया. ठीक, जैसे ही मैं पर्सनल वाले पेज के अंदर गया ये भाईजान फिर फीका पड़ गया. मैंने कहा ये क्या कहानी हुई. मैं होम पे गया, होम में फिर भी रंग बिरंगी कुछ चीजें नजर आना शुरू हो गई. मैंने कहा ये तो अच्छा हुआ, लेकिन बाकी के पेज क्यों फीके पड़ गए भाई, बाकी के पेज क्यों फीके पड़ गए. हाँ, क्योंकि अभी हमने बाकियों को लिंक तो किया ही नहीं है. ये एक और खफे की बात. सो व्हेन वी अप्लाई CSS इन टर्म्स ऑफ इंटरनल हुआ, तो इंटरनल CSS भी आपको हर पेज में देनी पड़ेगी. ठीक, क्योंकि हर पेज अलग अलग फाइल है. ये वेबसाइट डेवलपमेंट का एक और प्रिंसिपल ध्यान में याद रखो, वी आर डेवलपिंग ईच पेज सेपरेटली. तो जो चीज होगी हर पेज पे अलग अलग होगी. तो अगर मैं इंटरनल CSS यूज कर रहा हूं हर पेज पे अलग अलग, इनलाइन CSS यूज कर रहा हूं हर टैग पे, हर पेज के हर टैग पे अलग अलग. वेबसाइट के लिए हर पेज अलग अलग बनाना पड़ेगा. पर्सनल है तो अलग वेब पेज, ईमेल है अलग वेब पेज, कॉन्टैक्ट अस अलग वेब पेज. तो जो वेबसाइट में आप डेटा देने जा रहे हो हर चीज के लिए अलग वेब पेज आपको देना पड़ेगा. फॉर नाउ स्टैटिक वेबसाइट्स के अंदर. व्हेन वी कम इनटू वेब एप्स PHP के थ्रू, तो फिर हम डायनामिक कंटेंट जिसे कहते हैं, तो डायनामिकली डेटाबेस से लोड करा के एक ही पेज में यूजर के एक्शंस को चेंज कर सकते हैं. वो अपनी जगह पे बात हुई. सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज फाइनली आई कम इनटू माय CV. हजरत अंग्रेज की बनाई हुई एक और शाहकार कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल किया, Ctrl+C, फिर एक्सपीरियंस वाला पेज खोला, इसके हेड में गए और यहां पे आके मैंने उसी शाहकार को इस्तेमाल करते हुए पेस्ट किया, पेज सेव किया. फिर स्किल्स वाले पेज में गए, माय स्किल्स वाला पेज आ गया, ब्राउजर को मैं ऊपर ले गया, हेड टैग के अंदर गया, यहां पे आके उसी लिंक को मैंने पेस्ट कर दिया, सेव किया. यू कैन सी दिस के मेरा पेज रंगीन होना शुरू हो गया. इसी तरह से फिर मैंने माय पर्सनल वाले में गया, शाहकार का इस्तेमाल करते हुए हमने आके कहा भाईजान तुम भी पेस्ट हो जाओ. इसी तरह एजुकेशन. सो व्हाट नाउ वी नीड टू डू दैट ओनली द लेबर सम वर्क दैट इज रिमेनिंग, कि ये CSS की स्टाइल मुझे अब हर पेज के अंदर कॉपी पेस्ट करनी है एक दफा. So now it basically means that the websites that I start to create with CSS or using CSS, I have to keep in mind कि एक तो external CSS मैं इस्तेमाल करूं, फिर उसका जो पाथ होगा मुझे हर पेज के अंदर रखना है. जैसे मैंने हेडर की बात की, हेडर भी हमें हर पेज के अंदर रखना है. तो वो हमारे ऊपर है कि पहले एक मेन पेज बना के हेडर सेट करके देन वी स्टार्ट टू कॉपी पेस्ट द हेडर, या उसी पेज को सेव एज करते जाएं ताकि हेडर मिल जाए. और क्योंकि मैं एक्सटर्नल भी कर रहा हूं तो मुझे ये भी ध्यान में अब रखना होगा कि ये लिंक टैग जो होगा वो मुझे शुरू में डाल देना चाहिए, ताकि मुझे बार बार अगर 100 पेजेस हुए तो अब 100 पेजेस खोलने पड़ेंगे, 100 में जाके पेस्ट करना पड़ेगा. गलती से कोई रह गया तो वो पेज का लेआउट ही चेंज हो जाएगा. तो वी वांट अ कंसिस्टेंट टीम. वो टेस्टिंग मैंने काम एंड में करेंगे जब प्रोजेक्ट ज्यादा बन जाए. सो फॉर नाउ ये एक मेहनत कश काम हमें करना पड़ेगा. सो एवरी वेबसाइट, एवरी वेब पेज आई गो इनटू, we start creating save pages. ठीक जनाब. So this is what basically internal or external CSS refers to. So now when I come here, you would find that everywhere where I have used heading 1 has a different text. Similarly, अब मुझे इन सबको चेंज करना है.
रिमेंबर दिस वाज आई बिलीव पैराग्राफ एज वेल। तो अगर मैं माय सीवी के मेन पेज पे चला जाऊं और करिकुलम वाइटा आ गया, उसका बैकग्राउंड कलर दे दिया था, ये डॉक्टर जिशान भट्टी हमने H2 करके लिखा है, ठीक, और ये इतनी सारी वेबसाइट पेजेस आए, अज्यूमिंगली 100 पेजेस बने हुए। अब मुझे इस डॉक्टर जिशान भट्टी का भी कलर चेंज करना है, डेटा नहीं, CSS डेटा को चेंज नहीं करेगा, डिजाइन चेंज करेगा। तो डिजाइन चेंज करना है मुझे। अगर भाई ने कहा कि यार डॉक्टर जिशान भट्टी की जगह पे आप सिर्फ जिशान लिखो, कस्टमर है हमारा, ही कैन गिव अस रिक्वायरमेंट, तो अब आपको 100 पेजेस में जाना पड़ेगा, क्योंकि डेटा को चेंज करने के लिए आपको HTML में जाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर नाउ मैंने कह दिया यार बिकॉज मुझे डेटा नहीं, सिर्फ स्टाइल चेंज करना है, तो मैं यहां पे आ जाऊंगा। मैंने लिखा यार वो नाम जो था मैंने H2 टैग से लिखा हुआ है, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। तो जैसे ही H2 लिखा तो ये देखो हजरत अंग्रेज ने आपके लिए बता दिया कि आप इस टैग के ऊपर काम कर रहे हो। ये जस्ट हाईलाइटेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। इफ आई मूव इट टू हियर, तो यहाँ पे अब हाईलाइटेशन आ गई, यू कैन सी दिस, थोड़ा सा हाईलाइट करके बता रहा है, ठीक है, वो हाईलाइटेशन शिफ्ट हो रही है। दिस हाईलाइट इंडिकेट्स कि आप किस टैग के ऊपर काम कर रहे हो। जब इसको मैं चेंज करूंगा तो ये वाले टैग्स चेंज होंगे। जब मैं हेडिंग 1 पे जा रहा हूं तो हेडिंग 1 चेंज होगी, और ये सिर्फ इस कोड इसकी वजह से, ब्रैकेट्स और ये लाइव व्यू की वजह से आ रहा है। शायद बाकी एडिटर्स में नाउ डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू यूज। अब हेडिंग 2 में आ गए, इसका भी मैंने कह दिया यार कलर तो पहले चेंज करो इस भाई का, और कलर की जगह पे कॉलन। कलर हम क्या देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाह रहा हूं डार्क में से क्या आ रहा है मेरे पास, डार्क ऑर्किड ही आ रहा है, तो मैंने डार्क ऑर्किड कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसका भी जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर वो होना चाहिए एक्वा कर देते हैं, एक्वा ग्रीन, ठीक है जी। तो ये सेमी कॉलन एक्वा ग्रीन आ गया। इफ आई वांट टू चेंज द फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली वगैरह वगैरह, यू कैन चेंज ऑल ऑफ दैट कंटेंट नाउ इजीली यूजिंग दिस थिंग, ठीक है। अटेंडेंस हला शरिया, गॉट इट। सो नाउ बेसिकली व्हाट वी गेट दैट अब मेरे पास ये पेज के कंटेंट तब्दील हो गए। मैंने कहा 26 फॉन्ट साइज ज्यादा हो गया, लेट मी गिव इट 18, तो 18 हो गया, सिंपली एज दैट। ये फॉन्ट हमारे पास तब्दील हो गया। इसका एडवांटेज ये मिला कि मैंने सिर्फ एक ही एक्सटर्नल CSS में रहते हुए इस H2 को चेंज किया। नाउ इफ यू गो इन एनी वेबसाइट यू वुड फाइंड कि हर जगह पे जो है आपका टेक्स्ट चेंज मिलेगा। एवरीवेयर वेयर वी हैव यूज्ड दिस कंटेंट, अब ऑटोमेटिकली इसका स्टाइल चेंज हो गया। अब मैंने कहा नहीं यार ये बैकग्राउंड ग्रीन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सो व्हाट आई नीड टू डू, आई जस्ट सिंपली कम हियर इनटू बैकग्राउंड, ये कलर हटाया और मैं इसको दे दूंगा फॉर एग्जांपल लाइट ग्रे, कंट्रोल S, ठीक है जी। तो ये मेरे पास लाइट ग्रे हो गया। नाउ एक को चेंज किया, मेरी पूरी वेबसाइट के अंदर लाइट ग्रीन कलर चेंज हो गया। सो दिस इज व्हाट वी रिफर टू इन टर्म्स ऑफ व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल CSS। इसी तरह से पैराग्राफ, इसी तरह से एंकर। अब जिस चीज के ऊपर मुझे स्टाइल अप्लाई करना है, मैं सिंपली उसके एक्सटर्नल फाइल में चला गया, वो स्टाइल्स अप्लाई किए, एंड दैट वुड चेंज एवरीथिंग फॉर मी। यहां तक बात हुई क्लियर? ठीक, चले, जबरदस्त काम हो गया। फाइनली व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी शेयरिंग दिस लैब मैनुअल विथ यू, ठीक है। मैं ये लैब मैनुअल आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इस लैब मैनुअल के अंदर क्या लिखा हुआ है, कल मैंने जिक्र किया था, आई हैव रिटन फ्यू ऑफ द एट्रीब्यूट्स एंड स्टाइल्स। तो जो CSS की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो इसमें थोड़ा हमने मेंशन की हुई है, सो दैट यू गेट अ बेसिक आइडिया कि किस चीज का क्या काम है। तो यू कैन सी दिस कि सारा कलर, क्लियर, कर्सर, उसका क्या काम, साइज, उसकी वैल्यूज क्या है, ये एक छोटी सी टेबल हमने दी हुई है। बेसिक टैग्स हैं, इफ यू गो ऑनलाइन एंड सर्च आपको बहुत लंबी एंड फुल टेबल प्रोवाइड हो जाएगी, यू कैन यूज दैट एज वेल। तो पूरी सर IT थर्ड ईयर सर क्लास है ना, बस सर जस्ट सर 2 मिनट्स में वाइंड अप करके सर, ठीक है। इसी तरीके से इसमें एक्सरसाइजेस हैं। नाउ डू ट्राई टू दीज एक्सरसाइजेस एज वेल बाय नेक्स्ट फ्राइडे। नेक्स्ट फ्राइडे मुझे HTML के असाइनमेंट्स कंप्लीट चाहिए, जिन्होंने कर लिए हैं एक्सीलेंट, जिन्होंने नहीं किए आई वांट दोस टास्क कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट फ्राइडे। मैं चेक करूंगा। साथ साथ CSS के भी 10 से टास्क एटलीस्ट कोशिश करो कि आपके कंप्लीट होने चाहिए। सबमिशन में मैं बता देता हूं क्लास में, ठीक है। इसके अंदर भी आप जाएंगे बेटा, थोड़ा सा वेरी क्विकली यू विल फाइंड सेम थिंग। मैंने हेडिंग्स करनी है और इसका कोड लिखा हुआ है, फिर टास्क 2 उसका कोड लिखा हुआ है, टास्क 3 उसका कोड नहीं लिखा, बाकी कुछ टास्क आपने अप्लाई करने। तो वही बैकग्राउंड, कलर चेंज करना, फॉन्ट चेंज करना, ये बेसिक चीजें दी हुई है, ठीक है। सो डू यूज दिस। उसके बाद फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर और बात करेंगे कि हमें क्या चीज करनी है। ये लैब मैनुअल में होपफुली आज आपकी CR के साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको यूज कर सकें, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास।